नमस्कार। आज हम पॉलिटिकल साइंस में व्यवहारवाद का अर्थ जानने वाले हैं। व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है। इस क्रांति का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। ये रॉबर्ट ए डहल की परिभाषा है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई। इस क्रांति को व्यवहारवाद का नाम दिया गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधुनिक राजनीति विज्ञान शुरू हो गया था परंपरागत राजनीति विज्ञान की जगह। और परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में जो क्रांति हुई थी उसका परिणाम था व्यवहारवाद। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद आधुनिक प्रयासों और दृष्टिकोण की देन है। परंपरागत दृष्टिकोण में निहित ऐतिहासिक, दार्शनिक, वर्णनात्मक एवं संस्थागत प्राथमिकताओं की अपूर्णताओं से असंतुष्ट होकर एक विकल्प के रूप में व्यवहारवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें व्यवहार के अध्ययन के महत्व को राजनीति शास्त्रियों ने स्वीकार किया है। तो आप समझ गए होंगे कि व्यवहारवाद क्या है। परंपरागत राजनीति विज्ञान में व्यवहार से कोई संबंध नहीं था, लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान में मानव के व्यवहार को महत्वपूर्ण माना गया। इसीलिए आधुनिक राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। राजनीति विज्ञान के संदर्भ में व्यवहारवाद अपना ध्यान मुख्यतः राजनीति व्यवहार पर केंद्रित करता है। इस अनुभवात्मक अनुसंधान तथा प्रविधियों के निरंतर सुधार में विश्वास रखता है। इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों, मानवीय विवरणों तथा कल्पनाओं आदि का कोई स्थान नहीं है। तो व्यवहारवाद से क्या मतलब है? व्यवहारवाद का अभिप्राय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य, समाज एवं मानव का व्यवस्थित अध्ययन विश्वविद्यालय स्तर पर प्रारंभ हो गया था। इस प्रकार के अध्ययन का सामान्य प्रचलित नाम सामाजिक विज्ञान था, किंतु इस नाम से भ्रम उत्पन्न होता था। अतः सुविधा के लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण विषयों के लिए व्यवहारवादी विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। प्रारंभ में व्यवहारवादी विज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान, मानव विज्ञान तथा समाज शास्त्र ही सम्मिलित थे, किंतु बाद में राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, शिक्षा, कानून तथा इतिहास आदि विषय भी इसके अंतर्गत आ गई। यानी इन विषयों को इसमें शामिल कर लिया गया। पहले क्या थी? मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, ये विषय इसमें शामिल की जाती थी, लेकिन बाद में इसका क्षेत्र बढ़ा दिया गया और अर्थशास्त्र, शिक्षा, कानून तथा इतिहास, राजनीति विज्ञान, इन सभी विषयों को व्यवहारवादी विज्ञान में प्रयोग में लाया जाने लगा। व्यवहारवाद या व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक तथ्यों की व्यवस्था और विश्लेषण का एक विशेष तरीका है, जिसे द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों द्वारा विकसित किया गया। यह उपागम राजनीति शास्त्र के संदर्भ में अपना ध्यान मुख्यतः राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर ही किया जा सकता है। व्यवहारवाद अनुभवात्मक और क्रियात्मक है। इसमें
व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों और कल्पनाओं आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। व्यवहारवाद परंपरावादियों के नितांत विपरीत है तथा वह राजनीति विज्ञान को राज्य की कानूनी व दार्शनिक सीमाओं में बांधने को तैयार नहीं। व्यवहारवाद के अनुसार राज्य के बाहर भी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की जो संस्थाएं और सत्ताएं तथा इन सबको प्रेरित करने वाला जो मानवीय व्यवहार है उसका अध्ययन अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण है। व्यवहारवाद का प्रणेता डेविड ईस्टन को माना जाता है। व्यवहारवाद का प्रणेता कौन है? डेविड ईस्टन। उसके अनुसार मतलब डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्तियों पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद की अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं तथा प्रतिक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। व्यवहारवाद के अर्थ को अच्छी तरह समझने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा व्यवहारवाद की दी गई परिभाषाओं को समझना आवश्यक होगा। तो व्यवहारवाद की परिभाषाओं को यहाँ पे दिया गया है, उन्हें देखते हैं। पहली परिभाषा है डेविड ट्रूमैन के अनुसार व्यवहारवादी उपागम से अभिप्राय है कि अनुसंधान व्यवस्थित हो और उसका प्रमुख आग्रह आनुभाविक प्रणालियों के प्रयोग पर ही होना चाहिए। तो एक किसकी परिभाषा है? डेविड ट्रूमैन की, जो कहते हैं कि व्यवहारवादी उपागम से क्या अभिप्राय कि अनुसंधान व्यवस्थित हो और उसका प्रमुख आग्रह क्या है? आनुभाविक प्रणालियों के प्रयोग पर होना चाहिए। यह परिभाषा डेविड ट्रूमैन की है। हिंस यूलाउ के अनुसार व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का संबंध राजनीतिक संदर्भ में मानव के कार्यों, रूख, वरीयताओं एवं आकांक्षाओं से है। तो मानव के इर्द गिर्द है, जो भी कुछ है मानव के इर्द गिर्द है, चाहे उसके कार्य हो, रूख हो, वरीयता हो और आकांक्षाएं हो। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि व्यवहारवाद में क्या है? पूरी तरह व्यक्ति का अध्ययन, व्यक्ति क्या सोचता है, क्या करता है, तो अपना समस्त ध्यान वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। कौन? व्यवहारवाद। ये डेविड ईस्टन की परिभाषा है। परिभाषाएं आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा, एग्जाम में परिभाषाएं पूछी जाती हैं। इस प्रकार व्यवहारवाद एक ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य राजनीति जीवन के अनुभावुक पक्ष को ऐसी प्रणालियों, सिद्धांतों और कसौटियों के द्वारा स्पष्ट करना है जो आधुनिक आनुभाविक विज्ञान के अधिनियमों, अधिसमयों और अभिग्रहों को पूरा करती हो। यह विषय के आनुभाविक तत्वों को उस अर्थ में वैज्ञानिक बनाने का एक प्रयत्न मात्र है जिस अर्थ में उसकी गणना हम आनुभाविक विज्ञानों में करते हैं। संक्षेप में व्यवहारवाद ऐसा दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य विश्लेषण की नई इकाइयों, नई पद्धतियों, नई तकनीकों, नए तथ्यों और एक व्यवस्थित सिद्धांत के विकास को प्राप्त करना है। व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यता यह है कि प्राकृतिक विज्ञानों और समाज विज्ञानों के बीच एक गुणात्मक निरंतरता है। तो यह था व्यवहारवाद, व्यवहारवाद का अर्थ और उसकी परिभाषा। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और मेरे चैनल पे यदि आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।